वेलकम टू ओपी स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 के थर्ड क्वेश्चन। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको समय पे मिलता रहे। और वीडियो से थोड़ा भी आपको फ़ायदा महसूस हो रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है थर्ड, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। तो इसमें हम दो संख्याएं उसी को लेंगे कि उसका चर एक हो, यानी हम इसको x और y भी लेकर के हल कर सकते हैं। लेकिन ये दो यहाँ पे चर हो जाएगा, यानी दो वेरिएबल हो जाएगा। तो हमें जो द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c। यानी इसमें जो है, इसमें क्या होता है कि जो चर होता है x होता है, केवल एक चर होता है, इसलिए हम y इसमें नहीं मान सकते। ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों संख्याएं एक ही चर में आ जाए। जैसे कि अगर हम पहला क्या मान लें, x मान लें, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या का योग यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 27 है। तो पहला हम x मान ले रहे हैं, तो दूसरा जो संख्या है इसकी क्या हो जाएगा, तो 27 और -x को हम घटा दें तो सेकेंड जो संख्या है वह हमें प्राप्त हो जाता है 27 - x। तो दूसरी संख्या क्या हो गई, तो हमें देख रहे हैं कि 27 - x, यानी इसमें भी x चर आ रहा है और इसमें तो हम पहला माने ही है x। तो हम कुछ इस प्रकार से करते हैं, तो देख लेते हैं। तो आइए यहाँ सर्वप्रथम हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा माना पहली संख्या x, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दोनों का योग तो 27 दिया था, तो 27 - x हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं तो एक एग्जांपल और हम ले लें। मान लीजिए कि एक संख्या x 6 है और दूसरी संख्या हमें फाइंड आउट करनी है, और दोनों का जो योग है वह दे रखा है कितना, ये 14, ठीक है। तो हम दूसरी संख्या को कैसे निकालते हैं, तो 14 और -6 कर देते हैं, तो ये हमारा दूसरी संख्या जो है 8 निकल आता है। उसी प्रकार ये है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप सॉल्व करते हैं और कह रहा है कि और गुणनफल 182 है। तो गुणनफल 182 है, तो x है और गुणनफल दूसरी संख्या 27 - x = 182, ठीक है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। x से 27 में करेंगे तो 27x हो जाएगा, और x का जो -x में करेंगे तो -x² हो जाएगा, और = 182, 182। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस जो है x² पहले कर लेते हैं, -x² + 27x, और इसको हम इस साइड में लाते हैं तो -182 हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में था, ठीक है। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -27x, और ये हो जाएगा +182 = 0, ठीक है। ये माइनस उधर गया तो इधर क्या बचा, x² - 27x + 182 = 0, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको हम फैक्टर करते हैं, यानी बीच वाले पद को तोड़ते हैं
कि इसका गुणनफल 182x² आ जाए, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल के बराबर आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे -27x आना चाहिए। तो इसके लिए दोनों फैक्टर लाने के लिए हम क्या करते हैं, 182 का एलसीएम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 का नम 2, फिर ये 7 से 13 बार में, फिर 13 से 1 बार में। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इनमें से ऐसा पेयर हम बनाएंगे कि इसको जोड़ने या घटाने पे -27x आ जाए और -27 आ जाए इसका गुणांक केवल, और ये जो है 182। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 7 14 और 13 का नाम 13, इसको हम एक साथ ले लेते हैं। तो 14 और प्लस जो है 13, ये हो जाएगा 27, और 14 × 13 ये हो जाएगा 182। तो आ जा रहा है। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सिंबल चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें माइनस चाहिए। तो -14x मान लेंगे और -13x। तो ये हो जाएगा माइनस 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 होता है और जुड़ जाता है, तो 27x हो जाएगा, और ये -14x और -13x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 182x² आ जा रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, x² -14x -13x और प्लस 182 = 0। ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे x हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा x और माइनस यहाँ बचेगा 14, फिर यहाँ -13 हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ बचेगा x, और या माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ 14 बार में जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो हमें मिल गया, ये दोनों सेम है ब्लैंकेट, तो इसमें से x - 14 1 और x - 13 = 0। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से क्या मिला, तो यहाँ से हमें मिल गया नाउ x - 14 = 0, x - 13 = 0। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा x = 14 और यहाँ हो जाएगा x = 13। ठीक है। तो दो हमें वैल्यू पता चल गया कि एक 14 है, एक 13 है। हमें क्या चाहिए था, वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो हमने तो माना था पहली संख्या x है, तो हम पहली संख्या 14 या 13 कोई ले सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो पहली संख्या होगी वह छोटी होगी, तो यहाँ से हम पहली संख्या मान लेते हैं। अतः पहली संख्या 13। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जब घटाएंगे दूसरी संख्या 27 से 13, तो दूसरी संख्या 27 से हम 13 माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगी। तो ये हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक करना न भूलें।